राधे राधे आप सभी को। मैं विन्नी कपूर श्रीजी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबके लिए यूपीएससी में हिस्ट्री का एक ऐसा कंटेंट लेकर आई हूँ जो शायद ही आप सभी को सीरियल वाइज कहीं मिलेगा। गाइज, ये है हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन बैंक जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाइज, इसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान खुद इसके उत्तर चैप्टर वाइज रेडी किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री की वीडियोस तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन उन वीडियोस में केवल ऊपर ऊपर से उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। लेकिन जब हम क्वेश्चन बैंक की ओर या फिर प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के, तो हम उसके आंसर देने के भी कैपेबल नहीं रहते, क्योंकि हम देखते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए गाइज, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस तो बहुत मिल जाएंगी, परंतु यूपीएससी व अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स जो रियल क्वेश्चन आते हैं उसको मैं रेडी करके आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैंने इसे प्रिपेयर किया, क्योंकि मैं भी एक लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास भी इतना पैसा नहीं था कि मैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स में एडमिशन ले पाऊँ। तो इसी वजह से मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, और जब यूट्यूब पे मैं गई तो मैंने देखा कि कोई भी एक भी सिंगल ऐसी वीडियो नहीं है जहां पर हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए हम तैयारी कर सके। लेकिन इस चीज का सोल्यूशन अब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इतिहास को हम 3 भाग में करके पढ़ते हैं, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, अर्थात प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। गाइस, ये मटेरियल स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, बट इट ऑल्सो यूजफुल फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एज वेल। ज्यादा ना बोलते हुए हम आज से इसको एक अलग तरीके से जानेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो गाइज, ये है आपके सामने हिस्ट्री का सिलेबस जो हमारी मेंस के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहले, जैसे कि हम सीरियल वाइज चलने वाले हैं इस कोर्स में, ये जो मैंने ये शुरू किया है, ये सीरीज शुरू करी है, इसमें हम बिल्कुल ही सीरियल वाइज चलने वाले हैं। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, इनमें हम उन क्वेश्चंस को उठाने वाले हैं गाइस जिनमें सबसे ज्यादा जो डिमांडेबल क्वेश्चंस रहे हैं, या जब सबसे ज्यादा जिनको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। तो जैसे कि हम पहले पुरातात्विक स्रोतों में से उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे जिनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चंस भेजती है, जिसके आते हैं। प्राग ऐतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक में से उठाएंगे। देन वी हैव सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है ये हिस्ट्री का, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस उठकर आते रहे हैं और आएंगे भी। महापाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, आर्य वैदिक काल, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बारे में पूरा सीरीज वाइज पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा जाएगा विद स्रोत। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले गाइस, सबसे पहले हम उसके बारे में ये जानेंगे कि उसके स्रोत क्या रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री में कई बार उसके स्रोतों पे भी बहुत ज्यादा जो है ध्यान इंगित किया जाता है। फिर हम उत्तर मौर्य काल पे आ जाएंगे। तो ये गाइस, ये आपको कहीं भी मार्केट से मिल जाएगा आईएएस मेंस के लिए, कहीं भी जहां पर आपको चैप्टर वाइज, सीरियल वाइज ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हम वहाँ के समाज और पूर्वी भारत और दक्कन और दक्षिण भारत की उस समय क्या स्थिति रही, उसके बारे में डेप्थ से लिखे हुए क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगी। ना केवल लाऊंगी, उसका एक डेप्थ एनालिसिस भी आपके साथ करूंगी। देन वी हैव कम टू दी गुप्ता वंश, वाकाटक और वर्धन वंश के पर आकर डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा। फिर हमारे गुप्तकालीन राज्य। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मिल जाता है क्वेश्चन बैंक, ये आपको कहीं से भी अवेलेबल इजीली हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सब कुछ सीरियल वाइज ही दिया जा रहा है। 13वीं शताब्दी में क्या क्या घटनाएं घटी भारत में, 14वीं शताब्दी में क्या घटी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है गाइस, ये प्राचीन, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल तीनों को कवर करता है विद चैप्टर वाइज। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग ऑफ दिस। फिर 15वीं और 16वीं समाज का पूरा घटनाक्रम। उसके बाद आप मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे, सल्तनत पीरियड का भी हमने पूरा क्वेश्चन बैंक देखा। देन वी हैव मुगल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसके बारे में हम डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि इन क्वेश्चंस में से क्या क्या रेलेवेंट है
गाइज मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस पर ध्यान देने वाले हैं जिन पर सबसे ज्यादा यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस रेज किए हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर पेपर सेकेंड आधुनिक भारत के रूप में हमारा बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस करके चैप्टर वाइज यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप पूरा देख रहे हैं ब्रिटिश समाज, बंगाल आंदोलन, जैसे कि हमें पता है कि इस एरा में आंदोलन, तो मैं आपके लिए डेप्थ कंटेंट यहाँ पर लेकर आऊंगी, जिसे आप खुद देखकर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा है। उसके बाद यहाँ पर गांधीवादी उदय, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल चैप्टर वाइज इन सबको इस क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। तो इसके अनुसार चलने से ना केवल हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आखिरकार यूपीएससी चाहती क्या है, आखिरकार यूपीएससी मेंस में स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं। मैं ये मानती हूँ कि कंटेंट की कमी जरूर है हिंदी वाले बच्चों के लिए, पर कहते हैं ना कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, तो वही चीज है। मैंने दिन रात मेहनत करके ये क्वेश्चन बैंक को रेडी किया है और इसके आंसर्स को रेडी किया है। उसके बाद हमारा ये पूरा क्वेश्चन बैंक मॉडर्न पर खत्म होता है। फिर उसके साथ गाइस हमारे पास मानचित्र भी आते हैं, इसमें मानचित्रों के बारे में पता चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा पाषाण से लेकर पैलियोलिथिक से लेकर लास्ट एकदम हिस्ट्री तक, मॉडर्न हिस्ट्री तक कंप्लीट मैप आप सबको प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। तो इसलिए विद हैंडमेड नोट्स, तो अगर आपको हैंडमेड नोट्स की जरूरत होगी तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना खुद का कंटेंट हैंड रिटन बना सकते हैं। सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।